हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक है गॉस थ्योरम। हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये काफी हद तक रिलेटेड है गॉस थ्योरम से, या आप कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अब गॉस थ्योरम हम पढ़ क्यों रहे हैं? गॉस थ्योरम हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि गॉस थ्योरम हमें दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताती है। अब आप पूछेंगे कि कौन सी दो चीजें हैं जिनमें ये गॉस थ्योरम हमें रिलेशनशिप बताती है। तो पहला है कि गॉस थ्योरम रिलेशन बताती है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड किसी भी सरफेस के अंदर या क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना भी एंटायर चार्ज है, उन दोनों के बीच में ये गॉस थ्योरम हमें रिलेशनशिप बताती है। मतलब कि ये गॉस थ्योरम हमें दो चीजें बताती हैं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द एंटायर चार्ज इन दैट क्लोज्ड सरफेस। ओके, ये था हमारे पास कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब इसका जो स्टेटमेंट है या आप कह सकते हैं इसकी जो डेफिनेशन है वो हम कैसे लिखते हैं गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम हमें कहता है, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 over epsilon naught times the total charge in the closed surface. Okay, in the closed surface. अब कैसे लिखते हैं? अब ये गॉस थ्योरम हमें क्या कहता है? इट states that it states that electric flux is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in that surface. Enclosed in that surface. ओके, ये है हमारे पास गॉस थ्योरम। अब इसको हम मैथमेटिकली लिख कैसे सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अब देखिए, अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इनक्लोज लिखा, मैंने लिखा कि ये एक सरफेस के अंदर बंद है, तो मैं ये लिखूंगी। ठीक है, तो मेरे पास E डॉट ds, ओके, विच इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारे पास गॉस थ्योरम का फॉर्मूला कह सकते हैं, और गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, ये है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, ये है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। देखिए, अब अगर मैं चाहूं कि मैं इसे प्रूफ करना चाहती हूँ, राइट, मैं इस चीज को निकालना चाहती हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं इसका प्रूफ कैसे निकालूंगी? अब हम इसको प्रूफ करते हैं। उसके लिए हम एक स्फेयर लेंगे। ओके, उसके लिए हम एक स्फेयर लेंगे। ठीक है, स्फेयर का जो हमारे पास रेडियस है वो रेडियस है हमारे पास r। ठीक है, और यहाँ पर एक Q, सेंटर में एक चार्ज Q पड़ा है, और ये है हमारे पास रेडियस r। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास सरफेस है ना, ये गॉसियन सरफेस है। ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है। ओके, ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, और यहाँ पर हमारे पास ds आ जाता है, और इधर हमारे पास ऐसे आ जाता है। ओके, अब मैं लिख लेती हूं, सपोज अ स्फेयर, ओके, ऑफ रेडियस स्मॉल r, ओके, and having a charge q at the center, okay, and also
suppose that S is the Gaussian surface. S is the Gaussian surface. ओके अगर मैं अब इस सरफेस S पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट S, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं वैल्यू लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ओके क्यू आर स्क्वायर। ओके ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस पॉइंट पे। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है ना वो सारे आउटवर्ड बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, वो रेडिली आउटवर्ड बिहेव कर रहे हैं, तो यहां पर जो मेरे पास एंगल आएगा ना, ओके यहां पर जो मेरे पास एंगल आएगा वो मेरे पास एंगल क्या आएगा, देखिए मैं यहां लिख भी देती हूं, ठीक है यहां पर मैं लिख भी देती हूं कि यहां जो सपोज ऑल द पॉइंट्स पॉइंटेड readily outwards, so parallel to E, okay पैरेलल टू E, जिसकी वजह से दैट इज हमारे पास थीटा इधर क्या आएगा 0 डिग्री आ जाएगा। ओके ओके थीटा हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। ओके ओके अब मैं अगर ऊपर वाला इरेज कर दूं थोड़ा, या मैं लिख देती हूं यहीं पर लिख देती हूं, फ्लक्स थ्रू एरिया ds। ओके यहां पर अगर मैं फ्लक्स थ्रू, अब मुझे पता है फ्लक्स क्या होता है E डॉट ds, तो यहां पर मेरे पास E डॉट ds, राइट, तो मेरे पास E डॉट ds क्या आ जाएगा cos 0, क्या आ जाएगा cos 0 डिग्री, राइट। अब cos 0 मेरे पास क्या होता है 1, तो मेरे पास क्या आ गया नेचुरली E डॉट ds ही दोबारा आ गया मेरे। अब मैं ऊपर वाला पोर्शन इरेज कर देती हूं, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे टोटल फ्लक्स, ठीक है, अब हम टोटल फ्लक्स लिखेंगे इस S पर, अभी मैं लिख के बताती हूं आपको, ठीक है, टोटल फ्लक्स ये था फ्लक्स, अब टोटल फ्लक्स S, राइट, टोटल फ्लक्स एट S, तो क्या आएगा टोटल फ्लक्स S ds, राइट, या हम लिख सकते हैं ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगी, अब मैं यहां पर क्या लिखूंगी E डॉट ds, E डॉट इंटेग्रल ds। अब देखिए अब ये मेरे पास स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर का जो इंटेग्रल वो क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, राइट। अब E की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी थी, वो क्या थी मेरे पास E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास ऐसे ही, ठीक है, ये आ गया मेरे पास ऐसे ही। अब मैं क्या लिख दूंगी, सॉरी ऐसे, ठीक है। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, क्या बचा मेरे पास q ओवर एप्सिलॉन नॉट, q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया मेरे पास एंड रिजल्ट ऑफ गॉस थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में हम कूलम लॉ को यूज करके गॉस थ्योरम को डिफाइन करेंगे या डिराइव करेंगे। बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।